फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सीएम नायब सिंह सैनी ने की बड़ी घोषणा, हांसी बनेगा हरियाणा का 23वां जिला, एक हफ्ते में जारी किया जाएगा जिला बनाने का नोटिफिकेशन। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद हुड्डा का बयान, कहा सत्र में सरकार के खिलाफ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव, सत्र की अवधि बढ़ाने और तमाम मुद्दों पर चर्चा की। रेवाड़ी में ड्राइवर को गोली मारकर छीनी कार, दिल्ली से 2 युवकों ने बुक की थी टैक्सी, घायल का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का कहर जारी, सड़कों पर विजिबिलिटी रही कम, वाहन चालकों को हुई परेशानी, किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी में आयोजित विशाल विकास रैली में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हांसी को प्रदेश का 23वां जिला बनाया जाएगा। लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए सीएम ने यह ऐलान किया, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। रैली में सीएम ने 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं बता दें कि नायब सैनिक विकास रैली में पहुंचे और क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। रैली में सीएम ने 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए जिनकी कुल मिलाकर अगर बात की जाए लागत 77 करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं से पानी प्रबंधन और बिजली आपूर्ति में सुधार होगा, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। तो आज इसको लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि परियोजनाओं से जिस तरीके से यहां पर 77 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं यहां दी गई हैं, उसको लेकर जो उद्घाटन किया गया है उसका कितना बड़ा जो असर है धरातल पर दिखाई देगा। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या 77 करोड़ से हांसी की तस्वीर बदलेगी। और आपको सुनाते हैं कि विकास रैली के माध्यम से क्या कुछ सीएम ने यहां पर घोषणा की। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, उसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहां आया था और यहीं आपके बीच में यह आचारसंहिता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। भारत माता के, भारत माता के। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूं, हांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा उसकी नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। आज आप सबको मैं आज इस नए जिले की हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इसके अलावा जितने महान नया जिला बनने से नई उम्मीदें बढ़ेंगी। सवाल जानने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे प्रशासन सुशासन से जुड़े हुए भी यहां पर और विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, चूंकि जिला जब बनता है तो उसमें तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक सीधे यहां पर पहुंचने की उम्मीद होती है। और जो पहले से जो 22 जिले थे
और अब 23वां नाम हांसी का यहां पर जो है एड ऑन होने जा रहा है। और ऐसे में जो है लोगों के बीच में खुशी की लहर है और तमाम जो योजनाओं, परियोजनाओं और जो तमाम तरीके की जो सरकार की सौगातें होती हैं उसको लेकर सीधे जो है जनता के बीच में यहां पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। उनका क्या असर व्यापक तौर पर धरातल पर और हांसी वासियों के लिए जो है होने वाला है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और विकास का जो पहिया है, विकास जो रैली के माध्यम से जो 77 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया है, उनका जो है कितनी बड़ी मात्रा में जो है फायदा लोगों को यहां पर पहुंचने की उम्मीद दिखाई देगी, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजवीर रोहिला, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए हमारे साथ नजर आएंगे। बहुत स्वागत है राजवीर भाई आपका। और कृष्ण शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। बहुत स्वागत है कृष्ण जी आपका भी। और सबसे पहले राजवीर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से आप जो है 23वें जिले के रूप में हांसी वासियों को जो है आपने सौगात दे दी है और उससे कहीं ना कहीं जो उम्मीद है और ज्यादा बढ़ जाती है। जिले की जिस तरीके से जो है विकास व्यापक माध्यम से जो है धरातल पर क्षेत्रवासियों को जो योजनाओं का सीधा लाभ यहां पर देखने को मिलेगा, क्या ये 77 करोड़ रुपए की लागत से जो योजनाओं परियोजनाओं में यहां पर दिखाई दे रही है, क्या उससे जो है हांसी की तस्वीर बदलती दिखाई देगी? राजवीर जी। गौरव जी नमस्ते, प्रवक्ता साथी कृष्ण जी और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। गौरव जी, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई ये नहीं है कि सरकार में विकास होगा, पिछले में हुई या उससे कुछ नहीं ज्यादा हो गई है। विकास होने का व्यवस्था होती है, लेकिन जब डेमोग्राफी बदलती है और जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से सरकार को निर्णय लेने होते हैं। और 2017 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इनको हांसी को पुलिस जिला बनाया था। तो पुलिस तो कैलाश तो तब लगने शुरू हो गई थी। अब पुलिस जिला बनाया था, उसमें जो जिन गाँव को किसी को अंदर किया गया वो एक व्यवस्था बन गई थी। तो हमारे जो मुख्यमंत्री है जो लगातार फील्ड में रहते हैं, उनका दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, तो उनको वो हंसी आए थे तो उन्होंने उस टाइम की घोषणा की थी। तो अगर मतलब आचार संहिता नहीं लग रही होती तो मैं इसकी घोषणा कर देता। और हरियाणा में अगर कोई जिला बनेगा तो वो हांसी बनेगा। तो ये तो होगी हांसी की जिला बनने की कहानी। लेकिन जो आपने विकास की बात की तो हजारों करोड़ रुपए लगातार हो रही है। ये 77 करोड़ रुपए तो एक मतलब आज जो इनका मुख्यमंत्री जी की यात्रा हुई है, मुख्यमंत्री जी जो लागू जी है तो व्यवस्था है। लेकिन जो जिला बनता है तो जिले के आसपास के इलाके में उसका बड़ा लाभ होता है। उसमें जो लोगों को सुविधाएं मिलती है, जिला बनने पर सेक्टर आते हैं, जिला बनने पर सचिवालय आते हैं, जिला पर विकास के जो नए द्वार खुलते हैं, ये और जो जीवन है वो एक बहुत बड़ा अवसर है, ठीक है ना। तो ये विकास एक चित्र करने वाली प्रक्रिया में इसमें थोड़ा सा विफल हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार जनता को समर्पित है और 2 दिन के पास जाता है। और हरियाणा जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था अब बाकी में हम लोग गए थे तो हमने मतलब मना नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी पार्टी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी थे उन्होंने वो विश्वास के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता ने लगातार हमको पिछली बार सरकार में आने का मौका दिया है। तो जो जनता के लिए अगर वो कुछ कर रहे थे ये तो बड़ी अच्छी बात है इलाके के लिए। आने वाले समय में आपको इसका धरातल पर भी आपको नजर आएगा जिले का जो सदस्य होता है वो जल्द ही तैयार होगा। हमें योजना भी 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी इसकी जिले की, जो नोटिफिकेशन योजना तो हो ही गई है। तो आधिकारिक रूप से ये जिला शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में इसमें विभिन्न जो एक ऑफिस होते हैं सरकारी वो आएंगे और जनता को जो शहर जाना पड़ता था वो किसी को दूर पड़ता था, किसी को ज्यादा दूर पड़ता था, कहीं ना कहीं वो एक व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लोगों का समय बचेगा, पैसा कम लगेगा और सुविधाएं उनके घर तक पहुंचेंगी। ठीक। कृष्ण शर्मा जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अब हांसी वासियों की जो क्षेत्र के लिए अगर बात की जाए उम्मीद, तो यहाँ पर जो है विकास को लेकर लगातार जो है अब निवेश भी अब जाहिर सी तौर पर जो है राज्य के जो जिला के रूप में बना दिया है, तो अब यहाँ पर जो है निवेश, सरकारी योजनाएं यहाँ पर पहुंचने लगेंगी। शर्मा जी। मैं बोलता हूँ और हर खबर हरियाणा के दर्शकों को भी प्रणाम। देखिए, जब 1966 में संयुक्त पंजाब से हरियाणा अलग हुआ उस समय हमारे 7 जिले थे और 7 जिले का जब भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो भी उस समय के मुख्यमंत्री 3 में हुए, चाहे वो
बंशीलाल जी है, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी है, चाहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है, ओम प्रकाश चौटाला जी है, मनोहर लाल खट्टर जी, जो भी मुख्यमंत्री नायब सैनी है, की परिस्थितियों को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति का ग्राफ देखते हुए और लोगों की जनभावना और भावनाओं को मांगों को देखते हुए उन्होंने समय समय पर घोषणा की। तो आज जो अस्सी जिला बनाने की घोषणा की है, सबसे पहले तो मैं हरियाणा वासियों को, अस्सी निवासियों को बधाई देता हूं कि आपकी चिर परिचित डिमांड जो थी वो पूरी हो गई है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाजपा के विद्वान प्रवक्ता से, जब हमारे मंत्रिमंडल के जो जिला पुनर्गठन जो कमेटी थी, उनके पास अनेक प्रस्ताव आए और उन्होंने 11 प्रस्तावों को मेरी जानकारी के अनुसार सहमति दी और कई जिले तो बहुत जरूरी थे बनाने। मेरे ख्याल में भाजपा की नीयत पर मैं आज के दिन शक नहीं करना चाहता, क्योंकि हांसी को जिला बना के उन्होंने एक मांग को तो पूरा किया ही, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जैसे उपमंडल गुहाना, असंध, बल्लभगढ़, डगवाड़ी, बहुत उस बिल्कुल हरियाणा के छोर में, पश्चिम छोर में पड़ता है। तो पेहवा, कलिया, रतिया, कालावाली, ताबड़ू, कई जिले ऐसे थे जो निहायत जरूरी थे। और एक जिला तो मैं समझता हूं नाकाफी है, रोहिला जी, कम से कम असंध, दोहाना, डगवाड़ी, तो 4 घोषणा तो जिलों की आज कर देनी चाहिए थी, जिसमें हम लोग और हरियाणा के वासी चारों तरफ ताड़ी बजाते। और वही बात अस्सी का जो इतिहास रहा है, आध्यात्मिक, धार्मिक, और वहां का ब्रिटिश हुकूमत के समय भी और मुगलों के समय भी वहां का इतिहास एक अपना अलग से रहा है, एक इतिहास है, उसकी एक सभ्यता है। और उस सभ्यता को समझाने के लिए उन लोगों की समस्याओं को करने के लिए इन्होंने जो किया है, चलो बधाई का तो आज पात्र ही है, और दूसरी बात का कोई इतना बड़ा आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज स्वतंत्र करोड़ जो आज मुख्यमंत्री ने किए घोषित, ये मैं समझता हूं एक जिला में एक सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट भी बनेगा, अलग अलग कार्यालय भी बनेंगे, अलग अलग से विकास योजनाएं भी बनेगी, वो नाकाफी है। कम से कम एक जिला बनाने के लिए 1000 करोड़ की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं मांग करता हूं कि वो उनकी पूरी एकदम से इसकी घोषणा करें, नोटिफिकेशन जारी करें। और मुझे शक भी है कि ये शायद 31 दिसंबर तक, जो उनकी आदत है भाजपा की, रिलाइज करा के मांगों को पूरा करना, हो सकता है 1-2 जिला और ये घोषणा कर सकते हैं। चलिए ठीक, शर्मा, मैं उस समय बधाई दूंगा उनको। चलिए ठीक है, जो है बधाई तो आपने दे दी है, लेकिन अब ये पता आप ही बता सकते हैं कि भारी मन से बधाई दी गई है। राजवीर जी, बधाई तो शर्मा जी की तरफ से दे दी है, लेकिन कुछ और जिलों की मांग और कुछ और योजनाओं परियोजनाओं की मांग और जो पैसा है वो नाकाफी बता रहे हैं कि जो है 77 करोड़ से कुछ तस्वीर यहां पर नहीं बदलेगी। जाहिर सी बात है, जब जिला बनाया जाता है तो उसमें जो है रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था से भी जो है जुड़ा हुआ ताल्लुकात यहां पर दिखाई देता है। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अपने स्तर पर अगर देखा जाए तो उसमें जो है प्रॉपर्टी, मार्केटिंग और ऐसे तमाम सरकारी नौकरियों के अवसर हों, चाहे वो जो है मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, जिला अस्पताल, जिस तरीके से तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो वहां पर पहुंचती हैं। तो क्या जो है 77 करोड़ जो है नाकाफी है, या फिर जो है और जैसे ही जो है इसका नोटिफिकेशन होगा उस पर जो है और ज्यादा अमली जामा यहां पर पहनाने की कोशिश की जाएगी? राजवीर जी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जुबान के बनी है, उन्होंने जो वायदा किया था चुनाव में वो उन्होंने पूरा किया। उससे पहले भी उन्होंने जब शपथ ली थी, उससे पहले 25,000 युवाओं को नौकरी दी थी।
और उन्होंने ये बात बोली थी कि जब मैं जब शपथ लेगा जब इनको नौकरी दे दूंगा, जी, वो उन्होंने करके दिखाया है। और मैंने अपने इंटरव्यू में भी जब आपने पूछा था तो मैंने आपको बताया था, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये स्वतंत्र करोड़ रुपए कोई जिले की घोषणा के लिए नहीं दिए गए, ये विकास कार्य जो चल रहे हैं या जिनका शिलान्यास होना, जिनका उद्घाटन होना, वो एक पैसा है। जब जिले के एक परिकल्पना की गई है उसमें सारी व्यवस्था होगी, उसमें 1000 करोड़ लगो, 2000 करोड़ लगो, 500 करोड़ लगो। तो मुझे लगता है कि ये एक व्यर्थ की मतलब बात है, क्योंकि जब आप जिला बना रहे तो जो सरकार है, नायब सैनी जी है, उनके मन में भी तो कोई परिकल्पना है हमने ये करना है, या जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, जो भी, चाहे वो भाना जी है, चाहे वो गौतम जी है, या और जो भी है, तो सभी ने अपने अपने हिसाब से वो बातें रखी होंगी। मिल बैठ के जब प्रपोजल गए तो उनको फीडबैक लिया गया है, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखी गई होंगी, उसकी मेरिट्स देखी गई होंगी। और रही बात दूसरे जिले को घोषणा करने की, तो सारा सब कुछ पाइपलाइन में है। आपने दो जिले घोषित किए थे 2 साल में, हमने तो कर दिए हैं, हमारे पास 4 साल का कार्यकाल और बाकी है। तो जैसे जैसे योजना बनती रहेगी, जिले जहां जरूरत होगी डेमोग्राफी के या जनसंख्या के आधार पर या व्यवस्था के आधार पर, तो वो चीजें होती है। वो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो मैं इसको बार बार कहता हूँ। तो अल्टीमेटली सरकार का दायित्व क्या होता है कि जनता को राह देना, वो चाहे हांसी में बैठे, चाहे वो सिरसा में बैठे, चाहे मेवात में बैठे, चाहे वो यमुनानगर में बैठी है, क्योंकि सारा हरियाणा एक है। तो जहां जहां जिस चीज की आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज की, तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा एक प्लान चल रहा है, जिसमें हमने कुछ कॉलेज बनाए भी है। पहले 6 मेडिकल कॉलेज आज हमने 15 बना दिए। पहले 700 सीट के एमबीबीएस की हमने 3000 से ऊपर कर दी सीटें अब की बार। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस आधार पर सुविधाओं में भी बढ़ावा किया जा रहा है। पहले जो 2010 में जब इनकी सरकार थी तो कितना बजट था, आज जो 2,15,000 करोड़ का बजट है हमारा। तो बजट भी देखो कितना बना है, रेवेन्यू कितना बना है, तो बदलती है सारी समय के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का ये अभी बना देता थोड़ी देर सरसों नहीं होती। अरे तो आने वाले समय में जब भी जो जरूरत महसूस होगी हरियाणा के लिए, जो जरूरी होगा, हरियाणा सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में करने का काम करेगी। बिल्कुल। कृष्ण जी, आपको नहीं लगता कि अब जो है इस तरीके के जो अगर जिला और जो है विकास एक सतत प्रक्रिया है, और जो है आप जो ये कह रहे हैं कि 77 करोड़ से जो है इसका जो अभी जो है नाकाफी है, लेकिन 77 करोड़ तो परियोजनाओं के लिए जो लगातार जो विकास चल रहा है, जो योजनाएं लागू की गई हैं या फिर जो धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए जो यहाँ पर किया जा रहा है, उसके लिए 77 करोड़ हैं। जिला बनाने के लिए तो एक नोटिफिकेशन के साथ जो है उसकी जो व्यापक स्तर पर जो डिमांड होती है वो जारी किया जाएंगे। और साथ ही साथ अगर जो युवाओं के लिए अगर बात की जाए तो अब क्षेत्रीय युवाओं के लिए वहां पर रोजगार के भी अवसर खुल सकते हैं। और दूसरी चीज अगर बात की जाए तो लोगों की, स्थानीय लोगों की और हांसीवासियों के लिए खासतौर पर हिस्सार के भी चक्कर अब कम लगाने पड़ेंगे। शर्मा जी, मैं यही बात तो आप लोगों को आपके माध्यम से समझाना चाहता हूं कि ये जो सतत प्रक्रिया और निरंतर विकास की जो परिभाषा है, ये भाजपा के लिए ही क्यों है? अच्छा। 1947 में देश आजाद हुआ, हमारे देश में एक सुई की नोक तक नहीं बढ़ती थी, और कांग्रेस के राज तक निरंतरता जब विकास चलता रहा, तो यहाँ पे हवाई जहाज से लेके, 2 पहिया से लेके 4 व्हीलर हवाई जहाज तक, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, तेजस आदि इत्यादि बनने लगे। और बजट जब देश आजाद हुआ क्या था? देश के 2 हिस्से हुए, पाकिस्तान और भारत। उसका अगर आप बजट गूगल से करें और उसके बाद आज का बजट अगर हम देखें, ये एक इकाई है सरकार। इन्होंने देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने योगदान दिया, अधिकारियों ने योगदान दिया, जनता ने योगदान दिया। आज इस मुकाम पे है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक विश्व में आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं। तो ये जो श्रेय भाजपा लेने का प्रयास करती है, और पूर्व के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों का कोई विकास ही नहीं मानती, हमारा विरोध ये है। सभी मुख्यमंत्रियों ने, सभी मंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने अपने अथक प्रयासों से इस नीम को
इस इमारत को मजबूत किया और आज हरियाणा प्रदेश 2014 तक नंबर 1 पर था। हर चाहे वो खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे आमदनी का प्रत्येक व्यक्ति की आय का हो, आज हरियाणा हिंदुस्तान में कितने नंबर पे है। ये वास्तव में है भाजपा के हमारे बड़े प्रवक्ता जी है, बड़े शालीन हैं और विरोध करने का मेरा कतई इनको देख के मन नहीं करता, लेकिन जो श्रेय लेने की होड़ है हर चीज का, ये हमारा विरोध है। मैं कहना चाहूंगा कि आप हांसी को पूरा विकसित करें, पूरा डेवलप करें, उससे रोजगार होंगे और नए नए अवसर हमारे हांसीवासियों को मिलेंगे और जो उनकी दूरी थी हिसार की वो मिट जाएगी और विकास होगा। इसलिए मैं असंध की मांग करता हूं। असंध से करनाल 50 किलोमीटर, जींद 50 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर, मतलब एक जो मापदंड होता है वो असंध उसको फुलफिल करता है, ग्वाला फुलफिल करता है, दंगवाली तो बिल्कुल ही एकदम से करता है। ये तो एकदम से पहले एक्शन की बात थी और जो मुख्यमंत्री के पास बजट की कमी नहीं है, सेंटर में कोई इनकी नीति इनकी सरकार है, वहां से पूरा बजट आएगा, तो मेरे ख्याल में रोहिला जी थोड़ी कंजूसी कर गए। अब यही हमारा आपका विरोध है कि आप जो भी चीज देते हैं, जो घोषणा करते हैं, जो आप मांग पूरी करते हैं, उसको पूरी तरह से रियलाइज कराते हो, भाई हम आपको ये देंगे, तो आपका ये जो लटकाऊ और टरकाऊ जो आपकी पॉलिसी है, हमारा विरोध ये है और आप की जो बातें हैं ये पूरी हो। और आरसी आज करनाल हमारा जिस जगह में आज बैठा हूं, ये परमात्मा की मेहरबानी से इतना संपन्न है, इसमें और ध्यान देने की जरूरत है। दादरी का जो जिला था पिछला 22 में जिला बनाया था, मैं वहां पे एक रात गया था, रुका था भी, वहां जाम की समस्या, वहां कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जिला घोषणा आपने कर दी, तो वहां पे डेवलपमेंट कीजिएगा और आगे फिर चलिएगा। चलिए ठीक है, राजवीर बोलिए। पता क्या है कृष्ण जी, दादरी में सुरेंद्र साहब जी विधायक थे, निर्दलीय है, उन्होंने हमें समर्थन दिया था, किसान आपकी तरफ से ले गए थे वो, आप उनका भाषण भेज दो आपको में, उन्होंने 1300 करोड़ रुपए के काम करवाए रहा और बिना कोई बैंक प्रवेश। आप कोई प्रपोजल दीजिए, आप कोई सुझाव दीजिए। नायब सैनी जी लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं, आप अगर कोई डिमांड लेके जाएंगे, अगर आप सिंगल आप भी जाएंगे, वो पूरी करने का काम करेंगे। उनके घर में कोई किसी के लिए पार्शलिटी नहीं है, ना तो भाई ना तो पार्टी की बात है। ये मैं अनुभव बता रहा हूँ। डिमांड हमारे सभी की भी कर रखी है हम लोगों ने। दरअसल पवार जी ने सारी मेरिट्स और डिमेरिट्स देखी है, वो आएंगी। जो जिला जरूरी होगा वो बनाया जाएगा, मैं कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं, जो सुविधाएं वो दी जाएगी। ठीक है ना, तो आप भरोसा रखिए, हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है और करती रहेगी। रही बात है प्रति व्यक्ति आए कि आपने मुझे कल छेड़ दिया, प्रति व्यक्ति आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के चिन्हित लोग थे जो नंबर 1 पे थे, जिन चिन्हित लोग थे जो नंबर 1 पे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने आज जो डेवलपमेंट है, आज मनरेगा में हमने 374 रुपए दे रहे हैं हम लोग। आपके टाइम पे कितने का तसली कर लेना आप लोगों ने क्या किया, जो लोग रोस्ट हुए हैं, आपने उनकी वो स्थिति वैसी बनाई कि वहां से शिफ्ट होना पड़ा। चलिए ठीक है सर, जो है समय इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजवीर जी माफी के साथ मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है। राजवीर रोहिला जी, कृष्ण शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जो है नए जिले के रूप में जो है 23वें जिले घोषित करने की यहाँ पर मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है और 77 करोड़ की परियोजनाओं और का जो शिलान्यास किया है, उससे कितना जो है विकास सतत रूप से जो है धरातल पर देखने को मिलेगा और जो है हांसी जिला बनने के बाद में किस तरीके से जो है विकास हांसी का और क्षेत्रवासियों का होता हुआ दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।